चलिए आज हम लोग देखिए कंस्ट्रक्शन को हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन है जिसमें कि बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना करें और जिसमें क्या है AB का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BC का मान 8 सेंटीमीटर और इसमें एंगल B का मान 60 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद इस त्रिभुज के समरूप एक और त्रिभुज, मतलब इसके समरूप इसके अंदर एक और त्रिभुज बनाना है। बोला इसके बाद एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा जो है त्रिभुज ABC की भुजा की 3/5 गुनी है। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, इससे बात समझ में आई कि पहले त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज बनाने के लिए सबसे बड़ी भुजा को हम लोग आधार के रूप में लेंगे। BC 8 सेंटीमीटर का एक क्या लेंगे, आधार। तो हम लोग सबसे पहले एक आधार लेने के लिए हम लोग एक लकीर खींचेंगे बीच में, कॉपी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक आधार खींचेंगे यहाँ पर और इस पर 8 सेंटीमीटर का एक निशान लगाएंगे कि 8 सेंटीमीटर है। तो स्केल पर हम लोग क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर नाप लेंगे। कहाँ पर है देख लीजिए आप लोग, 8 सेंटीमीटर यहाँ है। 8 सेंटीमीटर को अच्छे तरीके से नाप लेंगे। अब 8 सेंटीमीटर हो गया तो एक बिंदु लेकर के यहाँ पर एक बार काटेंगे और दूसरी बार कहाँ काटेंगे, इसी बिंदु पर रख करके यहाँ काटेंगे। अच्छा, इससे पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों को इसमें नाम दे देना है। BC 8 सेंटीमीटर था तो यहाँ लिख देंगे B, यहाँ लिख देंगे C। BC 8 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि एंगल B पर 60 डिग्री का कोण बन रहा। तो एंगल B पर 60 डिग्री बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले 180 बनाएंगे और ये गोलाई अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। ये गोलाई अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे देखिए घुमा दिया हम, आप इस तरीके से घुमाएंगे और पहली बार बिना हिलाए इसको यहाँ पर आप रख करके जब काटेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण डेवलप करेगा। यहाँ से 60 डिग्री का कोण आपका बन चुका, मतलब इसको इससे जब मिलाएंगे हम तो आपका 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। देखिए, अरे हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन गया। अब क्या हुआ, जब ये 60 डिग्री बन गया तो आपको पता है कि ये B है तो ऊपर A होने वाला है, इसका मतलब यहाँ पर C तो हो चुका है तो इसका मतलब ऊपर A होने वाला है। तो क्वेश्चन में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, दिखाई दे रहा है कि AB का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर AB का मान ले लेंगे। इस पर स्केल पर रख करके 0 पर रखेंगे और 6 सेंटीमीटर जहाँ पर भी है वहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, ले जाएंगे। यहाँ लेके गए 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, B पर रख करके 6 सेंटीमीटर काट देंगे। राइट सर, काट दिया। जहाँ पर कटेगा कटान बिंदु को, इस कटान बिंदु को यहाँ C वाले कटान बिंदु से मिलाएंगे। दोनों कटान बिंदु को जैसे मिलाएंगे तो आपके सामने एक त्रिभुज ABC का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी त्रिभुज ABC की रचना हम लोग करने में कामयाब हो गए। अब जब ABC आपका बन गया तो इसमें नाम लिख देंगे A। अब बोल रहा है कि इसके पास एक और त्रिभुज बनाइए। बोल रहा है इसके बाद एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा की 3/5 गुनी है। तो मेरे पास जब 3/5 है, 3/5 है तो आपको याद रखना है कि इसमें जो सबसे बड़ा रेखा, सबसे बड़ा मतलब अंक है 3 या 5, तो 5 बड़ा है तो इस पर अपने मन से एक न्यून कोण खींचेंगे। अपने मन से यहाँ पर अपने मन से कैसा भी आप ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, कैसा भी खींच सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे करके एक न्यून कोण खींचते हैं, ऐसे करके थोड़ा टेपर करके खींच दिया। और इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको 5 बराबर कटान आपको इस पर मारना है। 5 बराबर इसके ऊपर कट निशान आपको लगानी है। तो 5 निशान कट कैसे लगेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे। यहाँ अपने मन से एक छोटा सा ले लेंगे, छोटा सा आर्क ले लिया अपने मन से इतना दूरी का और एक बार काटेंगे तो पहला कट हुआ। फिर इसी पर रख के दूसरा काटेंगे तो दूसरा कट हुआ। तीसरा रख करके इसी पर रख के काटेंगे तो तीसरा कट हुआ। हमको 5 बार काटना है। दोनों में जो बड़ा रहेगा, ऊपर रहे कहीं रहे कहीं, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ऊपर 5 बड़ा रहता तो भी 5 भाग में बांटते हैं, नीचे में बड़ा है तो भी 5 भाग में बांटेंगे। सिंपल सी बात आपको याद रखनी, ज्यादा कठिन बात आप लोगों को हम नहीं बता रहे हैं। सारे लोग समझ रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। तो हम लोग इसको समझ रहे हैं। चौथा कट मारा, 4 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया। अब आगे नहीं करेंगे, आगे आपको इस रेखा के लास्ट में से करके तीर का निशान लगा देना है कि आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका नाम दे देंगे B1, इसका नाम B2, इसका नाम B3, इसका नाम B4 और इसका नाम B5। अब आप B5 तक कर लिया तो नीचे में अब इसको याद रखना है कि जब भी बटे में कोई मान देगा तो इसका नीचे वाला जो मान होगा 5, तो 5 से C को मिलाएंगे। अगर ये यहीं पर रहता, क्या चीज उल्टा रहता है, इसका 5/3 रहता तो 3 से इसको मिलाते, 3 से इसको मिलाते। लेकिन मेरे पास ये वाला है, ये वाला नहीं है तो नीचे में कौन है, 5, तो 5 से मिलाएंगे। अगर नीचे में 3 रहता है ऐसा वाला तो हम लोग इसको किससे मिलाते, 3 से मिलाते। तो हम लोग सबसे पहले तुरंत क्या करेंगे, 5 से इसको मिला देंगे। और मिलाते वक्त याद रखना बिंदुओं को बिंदु से मिलाना है, इसको एकदम गड़बड़ नहीं करिएगा कुछ भी। बिंदु से बिंदु नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, खराब हो जाएगा, नंबर काट लिया जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, B5 पर, ये जो B5 है आपका, B5 पर जितना कोण बनेगा, जितना कोण बना है उतना ही कोण किस पर बनाना है, 3 पर।
3 पर। तो B5 पर कितना कोण बना है, देखिए यहाँ देखिए B5 है ये, B5 पर कितना कोण बना है पता नहीं है, तो अपने मन से एक गोला सा अर्क लगाएंगे। अच्छा, कि ऐसा कोई कोण बना है B5 पर। तो ऐसा ही कोण हमको किस पर बनाना है, 3 पर। तो सेम अर्क, इसको हिलाना नहीं है, किस पर ले जाना है, 3 पर। 3 पर रख करके ऐसे गोल इस पर घुमा देना। अच्छा, घुमा दिया। अब इसके बाद नाप लेना है इसको, चौड़ाई की, कितना कोण का चौड़ाई कितना है। तो कोण का चौड़ाई इस तरीके से नापेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे। यहाँ नाप लिया कितना चौड़ा कोण है। तो आपको भी क्या करना है, ये जो 3 पर बना रहे थे कोण, इसका भी क्या करना है, सेम इसी तरह से रख करके यहाँ से काट देना है। तो जितना यहाँ पर कोण होगा उतना ही यहाँ पर का कोण। अच्छा, ठीक है। अब आपको 3 वाला जो कोण, 3 पर जो कोण बना रहे थे, जो B5 पर कोण था, वही कोण किस पर बनाना है, B3 पर। तो B3 को इस कटान से क्या करना है, मिला देना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये B3 है और इसको इस कटान से मिलाना है। तो इसको इस तरीके से ला करके मिला देते हैं। चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। मिलाते वक्त ध्यान देना है कि ये रेखा जो होगी ये एकदम समांतर होगी किसके, ये वाली रेखा के। दोनों की मोटाई यहाँ पर क्या होगी, बराबर। ये नहीं कि यहाँ पर चौड़ा यहाँ पर पतला, इस तरह का नहीं होगा। ठीक। अब आपको क्या करना, आखिरी काम, एकदम कंस्ट्रक्शन हो गया है, कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, C पर जितना कोण है, C पर जितना कोण है उतना ही कोण किस पर बनाना है, C पर जितना कोण है। मान लेते हैं कोई कोण नहीं पता है तो अपने मन से बना दिया सब। ठीक है। यही कोण किस पर बनाना है, इस रेखा पर जो नया बिंदु आया मेरे। अच्छा, ठीक है। जो नीचे से आया नया बिंदु, इस पर वही कोण बनाना है सेम। तो देखिए बनाया, सेम गोल गोल बना दिया। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई नापी। चौड़ाई कैसे नापेंगे, इस तरीके से करके, ऐसे करके नाप लिया कितना चौड़ा है। आपको क्या करना है, इस पर रखकर, इस पर नहीं रखेंगे। अच्छा, ये वाला भी मेरा कोण आया है। हाँ, दोनों को ये वाला। ठीक है। इसको ऐसे करके काट दिया जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ पर ये रेखा था इस बिंदु को इससे क्या करना, मिला देना। इस तरीके से इस बिंदु को जैसे मिलाइएगा तो आपको क्या बन गया, एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बन गया। अच्छा, ये नहीं बना, हाँ निकल गया स्ट्रक्चर। एक बड़ा त्रिभुज ABC के अंदर एक छोटा त्रिभुज बना C डैश। C था ये, तो इसको C डैश नाम देंगे। ये A था तो इसको नाम देंगे A डैश। यानी छोटा वाला त्रिभुज बना A डैश, C डैश और B। छोटा त्रिभुज, और इसके ऊपर एक बड़ी त्रिभुज कौन है, A C B। तो इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। ओहो, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने सीख लिया। बंद कीजिए।